एवरीवन, आई एम मिश इन कोरिया। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको HSC अटेस्टेशन के बारे में बताया था कि वेरिफिकेशन किस तरह करवानी है। अब मैं आज आपको मोफा अपोस्टाइल एंड अटेस्टेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने मोफा से जो है वो अपने ओरिजिनल एंड कॉपीज जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो किस तरह आपने अपोस्टाइल करवाने हैं। तो सबसे पहले आपने मोफा की साइट खोलनी है गूगल क्रोम पर जाकर। वहाँ पर खोलने के बाद आपके पास ये साइट आएगी। देन आपने इधर साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाएंगे और अगर बना है तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। फिर आप अपने ईमेल एंड पासवर्ड लिखेंगे। देन आपके पास ये पेज आ जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी प्रोफाइल बनाएंगे। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन आप अपना ऑक्यूपेशन, प्रोविंस, सिटी, एड्रेस लिखने के बाद अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे प्रोफाइल इमेज में। एंड देन CNIC की PDF करने के बाद प्रोफाइल अपने बना लेंगे। देन आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपने क्लिक करना है। देन आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। फिर आपने इसको क्रॉस करना है और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ आप इजीली जाकर अपने अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने इस्लामाबाद चूज़ कर लिया। देन आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि जिधर आपने जाना है। लाइक साउथ कोरिया जाना है तो आप साउथ कोरिया सेलेक्ट करेंगे। चाइना जाना है, चाइना सेलेक्ट करेंगे। मलेशिया जाना है, मलेशिया सेलेक्ट करेंगे। देन आपने यहाँ पे कैटेगरीज होंगी। अब ये जो है हमारे पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उस पर क्लिक करेंगे तो मैट्रिक, इंटर, उस यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक। लाइक आप पहले मैट्रिक SSC सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपने जो है इधर हैज़ बीन साइंड बाय, यहाँ पे आप अपना बोर्ड का नेम भी देख सकते हैं। लाइक फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, जो अभी आपका बोर्ड है। उसके बाद आपने इधर IBCC लिख देना है और स्टैम्प पे भी IBCC लिख के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। ठीक है, इस तरह सेम अपने HSSC मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो भी अपलोड कर देना है और न्यू मोड पे जाके। ठीक है, देन आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने रिसेंट डिग्री अपोस्टाइल करानी होती है फॉर GKS। ठीक है, तो उसके लिए आप जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री और यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें जो है वो सेंड करवाएंगे साउथ कोरियन GKS स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अपने मार्कशीट और बैचलर डिग्री अपलोड करनी है, मतलब उसका डाटा लिखना है। HEC से जो है वो आप साइन बाई लिख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने ऐड मोर पे क्लिक करना है और FRC किस तरह पोस्ट करेंगे उसके लिए आप कैटेगरी जो है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट फिर यहाँ पे सारे आ जाएंगे। फिर FRC आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने इसे साइन बाय जो है वो आप जनरल रजिस्ट्रार जो है उसको अभी आप लिख सकते हैं। और एक्टिंग इन कैपेसिटी इसमें आप नादरा लिखेंगे और वेयर द स्टील और स्टैम्प ऑफ यहाँ भी आप नादरा लिखते हैं। ठीक है, देन आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो चूज़ करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद जो है आपने जैसे मुझे जस्ट FRC करवाना था अपना, तो मैंने FRC के लिए अप्लाई किया, मैंने अपनी किसी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया। देन आप इधर आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो देन आपके पास ये इस तरह शो होगा। ये वेरीफाई होंगे। मोफा से आपको वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी या कोई भी अगर इशू होगा तो सबमिशन की ईमेल आएगी। ठीक है, देन आप उसको रिसबमिट करेंगे और अगर इशू नहीं होगा तो आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। देन आप इधर अपनी अपॉइंटमेंट चूज़ करेंगे। अपॉइंटमेंट चूज़ करने के बाद आप उस डेट को जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया है मोफा का, जो भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवा देंगे। अब बात करते हैं फीस की। तो जो हमारी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट की 3000 फीस, मतलब एक डिग्री की जो होगी वो 3000 और एक ट्रांसक्रिप्ट की जो है वो 3000 होगी। अगर हम मैट्रिक की करवाएंगे वो 3000 की होगी, इंटर की करवाएंगे तो वो भी 3000 की होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो भी हमारे पास 3000 में ही होंगे, मतलब हमारा FRC जो है वो भी 3000 में होगा। उससे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने GKS के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भेजने होते हैं या फिर कॉपीज़ भेजनी होती है। तो उनके लिए है कि हमने जो अपोस्टाइल कॉपीज़ करवानी होती है वो हमारे लिए ट्रू कॉपीज़ बन जाती हैं। ठीक है, हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी जो है वो सेंड नहीं करने होते। ठीक है, ना ही किसी GKS स्कॉलरशिप में, ना ही किसी और स्कॉलरशिप में। तो हमें क्या करना होता है, हमें उनकी जो है वो ट्रू कॉपीज़ लाइक उनकी कॉपीज़ करवा कर वो हमने साथ अपोस्टाइल करवानी होती है और HEC से भी उसको वेरीफाई कराते हैं। लेकिन अब जो है HEC कॉपीज़ वेरीफाई नहीं कर रही, तो उसके लिए हमें वो जो सर्टिफिकेट मिलता है HEC की तरफ से वो हम उस कॉपी के साथ अटैच करके नोट कलर्ड कॉपी जो ब्लैक एंड वाइट कॉपीज होती है ना, आप वो लेंगे। ठीक है, वो कॉपी के साथ आपने सर्टिफिकेट जो है HEC जनरेट करेगा उसको आपने अटैच करके मोफा की साइट पे अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट आप मोफा की साइट पे अपलोड करेंगे आपके वही डॉक्यूमेंट जो है अपोस्टाइल होंगे।
अगर वो ज़रा सा भी चेंज होंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके मोफा अपोस्टाइल करके नहीं देगा। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वही डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि ई सर्टिफिकेट जो है उसके साथ अपनी कॉपीज अटैच करके उसको उसकी PDF बनाकर अपलोड करें एंड देन वो आप मोफा ले जाएं अपोस्टाइल करवाने के लिए। और FRC जो है आप अपना ओरिजिनल नाम भी अपलोड करें, आप ब्लैक एंड वाइट कॉपी अपलोड कर दें और उसको जो है मोफा से अपोस्टाइल करवाने तो वो आपके लिए GKS के लिए कैपेबल होगी, आप उसको जो है वो सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।